नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम उत्तराखंड का एक पारंपरिक त्यौहार खतड़वा मनाने जा रहे हैं। खतड़वा त्यौहार संभवतः उत्तराखंड का एक ऐसा त्यौहार है जिसके पीछे कई कहानियां हैं और कई बातें हैं। कई विवादास्पद बातें इस प्रकार हैं कि कुछ लोगों का मत है कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें कुमाऊं के राजा ने गढ़वाल के राजा को पराजित कर दिया था। तभी से कुमाऊं मंडल में इस त्यौहार को मनाया जाता है। जबकि कई लोगों का मत है कि जो ये ऋतु परिवर्तन हो रही है, इस ऋतु परिवर्तन को देखते हुए जश्न को मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि उत्तराखंड में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस समय पे कुछ त्यौहार मनाया जाता है। दरअसल कुमाऊं के जो पर्वतीय इलाके हैं उनमें जो शरद ऋतु की पहली शाम को खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। इसकी डेट कुछ 17 सितंबर के एक आध दिन पहले या एक आध दिन बाद ही होती है। दरअसल कुमाऊं में इस त्यौहार को इस प्रकार मनाया जाता है कि जो चीड़ की सूखी पत्तियां जिनको पिरोल भी कहते हैं, उसको गांव में एक खुली जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे एक चीड़ की लकड़ी के चारों ओर इस प्रकार इकट्ठा कर दिया जाता है कि उसका पुतला जैसा बन जाता है। खूब मात्रा में पिरू को इकट्ठा किया जाता है क्योंकि पिरू काफ़ी ज्वलनशील होता है। फिर सब लोग अपने गौशाले में जाते हैं और वहाँ से जलती हुई मसाल लेके अपने अपने घरों से घर को आते हैं और कहते हुए आते हैं, बहलो खतड़वा बहलो। दरअसल जो हम आपको बता रहे थे कि जो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच जो युद्ध हुआ था, उसकी कहानी के अनुसार कहते हैं कि इस दिन जो कुमाऊं के सेनापति गैर सिंह थे, उन्होंने गढ़वाल के सेनापति खतड़वा को हराया था और अपनी जीत का जो संदेश था भिन्न भिन्न गांवों तक पहुंचाने के लिए मसाले जलाई थी। तब से कुमाऊं में यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि टिहरी के एक राजा ने गढ़वाल में इस त्यौहार को मनाने पर प्रतिबंधित लगा दिया था। मतलब उन्होंने साफ मना कर दिया था कि गढ़वाल राज्य में इस प्रकार का कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। इसलिए लोग अनुमान ये भी लगाते हैं कि यह त्यौहार गढ़वाल और कुमाऊं के बीच हुए किसी प्राचीन युद्ध में कुमाऊं की विजय का ही उत्सव रहा होगा। दरअसल यमुना दत्त वैष्णव अपनी किताब संस्कृति संगम में लिखते हैं कि ये कहानी और ये धारणा भ्रामक है, क्योंकि कुमाऊं के इतिहास में गैड़ी नाम के किसी राजा सेनापति का वर्णन नहीं हुआ है और उनके अनुसार ना ही गढ़वाल के राजाओं में खतड़वा या खतड़ू नाम के किसी भी राजा का अर्थ आता है। तो इस प्रकार उनके अनुसार ये कहानी बहुत ही भ्रामक है और असली नहीं है। यमुना दत्त वैष्णव की किताब के अनुसार कहते हैं कि जो कुमाऊं की हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें खतड़ू, खतड़ों का अर्थ होता है गुदड़ी, मतलब जिसको हम रजाई कहते हैं। खातड़ू का अर्थ रजाई होता है। कहा जाता है कि इस त्योहार के बाद रात को रजाई ओढ़ने वाली ठंड पड़ने लगती है, तो तब इसके नाम पे भी खातड़ो यानी खतड़वे का त्यौहार बढ़ती हुई ठंड और ठंड के मौसम के आगमन को लेकर रखा गया है। इस पर तुलसीदास ने भी एक पंक्ति लिखी है कि फूले कांस सकल मही छाई, मनुवृषा कृत प्रकट बुढ़ाई। मतलब पहाड़ों में कांस के जो फूलों का पुतला लगाना यानी बूढ़ी वर्षा ऋतु के मरने का प्रतीक है। इसलिए वर्षा ऋतु के उपलब्ध खीरे खाकर ऋतु का उत्सव मनाना भी स्वाभाविक है। तो इसको लेके कई और भी कहानियाँ हैं, अन्य अन्य लोगों के अन्य अन्य प्रकार के मत हैं। हमें जितना ज्ञात था और जितना हमने पढ़ा उसके अनुसार हम आपको इतना ही बता सकते हैं। इसमें कोई भी त्रुटि हुई होगी या कुछ भी हुआ होगा तो हमें क्षमा करें। नमस्कार। बैलो खतड़वा बैलो।